नमस्ते बच्चों। आज मैं तुम लोगों को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो सावित्री की है। सावित्री की कथा मैं आज आपको सुना रही हूँ। एक ब्राह्मण परिवार था। ब्राह्मण परिवार में उनके एक पुत्र थे, उनका नाम सत्यवान था। तो सत्यवान को सावित्री ने वन में देखा और उन्हें मन ही मन अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। नारद ऋषि वहीं से घूमते हुए आए। जब वो पृथ्वीलोक का भ्रमण करते हुए सावित्री के समक्ष पहुँचे तो सावित्री ने प्रणाम करके कहा, प्रणाम गुरुदेव, मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा कि तुम ये आशीर्वाद क्यों मांग रही हो? उन्होंने कहा, भगवान, मैंने सत्यवान को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया है। पति रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन इनकी आयु तो मात्र 1 वर्ष है। 1 वर्ष अर्थात केवल 12 माह। 12 माह जीवित रहने वाले व्यक्ति के साथ विवाह क्यों करना चाहती हो? तुम किसी अन्य पुरुष का चयन कर लो। सावित्री ने कहा, भगवान, मैंने उन्हें मन से पति रूप में स्वीकार किया है। अब मैं उन्हीं का वरण करूंगी। और उन्होंने उन्हें वरण कर लिया और अपने सास ससुर के घर में जाकर रहने लगी। और वो लकड़ी काटने जंगल जाते थे और जो भी अन्न और जो भी आवश्यक सामग्री होती थी वो ला करके घर में रखते थे। ऐसे करते करते 11 माह बीत गए। 12वां माह शुरू होने वाला था। तो सावित्री सत्यवान पर बड़ा ध्यान रखती थी, लेकिन अंतिम दिन, जिस दिन वह वर्ष समाप्त होने वाला था, सावित्री ने अपने सास ससुर से आज्ञा मांगकर अपने पति के साथ जंगल में आ गई। जिस समय सत्यवान लकड़ी काट रहे थे, अचानक से वे मूर्छित हो गए। तो सावित्री ने उनको उठाया और उनका सिर अपनी गोद में रखा और प्रभु का ध्यान करने लगी। इतने में यमराज आए और वो उनके प्राणों को लेकर जाने लगे। जैसे यमराज उनके प्राणों को लेकर जा रहे थे, सावित्री उनके पीछे पीछे जा रही थी। तो यमराज ने कहा, पुत्री, आप वापस लौट जाइए, आप हमारे साथ नहीं आ सकती हैं। लेकिन सावित्री ने नहीं सुना। वो धीरे धीरे उनके साथ आगे बढ़ती जा रही थी। उन्होंने कहा कि पुत्री, आप वापस चले जाइए, अब इससे आगे आपको आने की अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन सावित्री ने फिर भी नहीं सुना। तो उन्होंने कहा, पुत्री, तुम एक वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति वापस आ जाए। उन्होंने तथास्तु कहा और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन सावित्री उन्हीं का अनुसरण करते हुए आगे जा रही थी। उन्होंने बोला, पुत्री, अब आप वापस चले जाइए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम एक वरदान और मांग लो। उन्होंने कहा कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। यमराज ने तथास्तु कहा और फिर आगे बढ़ गए। लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि सावित्री, अब तुम्हें केवल एक वरदान मांगना है। सोच समझकर मांग लो और इसके बाद आपको वापस जाना पड़ेगा पृथ्वीलोक पर। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अष्टपुत्रवती होने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने उन्हें अष्टपुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। तथास्तु कहकर आगे बढ़ने लगे। सावित्री फिर भी उनके पीछे आ रही थी। उन्होंने कहा, पुत्री, अब आपको वापस जाना होगा। उन्होंने कहा, भगवान, आपने मुझे अष्टपुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया और बिना पति के मेरे अष्टपुत्र कैसे होंगे? अतः आपको मेरा पति वापस लौटाना पड़ेगा। यमराज उनकी बुद्धि चातुर्य से अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्री,
जो हम नहीं देना चाहते थे तुमने वह भी मांग लिया, तो ठीक है, हम वचनबद्ध हैं, तुम अपने पति को वापस ले जा सकती हो। तो कहने का आशय यह है बच्चों, एक पतिव्रता स्त्री यमराज से जूझ कर भी अपने पति के प्राणों को वापस ला सकती है। कहने का अर्थ यह है कि कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, हमें डटकर उसका सामना करना है और आगे बढ़ना है। कभी भी विवादित स्थितियों में नहीं रहना है। छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करना है, क्योंकि हम सबको मिलकर बड़ा काम करना है। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है।